हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करता हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा? एक है। अब पार्ट नंबर एक है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है ना। पहला प्रश्न क्या दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर दिख रहा है कि पहला प्रश्न में क्या दिखा है, पहला प्रश्न दिया कि सरल बनाइए। इस यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सरल बनाइए, यानी यहाँ पर आपको क्या दिया, समीकरण दिया है। मान लीजिए इस समीकरण को क्या बनाना है, सरल बनाना है, ठीक है, यानी सरल बनाना है, यानी सही बनाना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको इसमें दिख रहा है ना, इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, इसको हमको सरल बनाना है। इसको सरल कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ठीक है। 6 बटा कितना दिख रहा है, 27 दिख रहा है। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, भागा दिख रहा है। इसको देखिए ना, यहाँ पर आपको भागा दिया ना, हम इसको गुना में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर गुना कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए इसको पलटेंगे, इसको सेम रखेंगे, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, पलट देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 30 गुना 30 बटा में कितना देगा, ये 27, ठीक है। फिर गुना कितना दिख रहा है, 81 दिख रहा है। 81 बटा में कितना करेंगे, 20 कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। इनको सोल्व कैसे करेंगे कि इन दोनों को पहले कटाते हैं, ठीक है ना। इन दोनों कटाएंगे, जब इन दोनों कटाएंगे तो कितना करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे। 9 से काटेंगे तो 9 से 9 3 27 और 9 81, ठीक है ना। 9 81 आ गया। यहाँ पर कितना गया, 9 81 आ गया, ठीक है। अब इसको फिर इसमें कहीं कट रहा है, देखिए हम 9 3 27, ठीक है। 9 3 27 और 9 81 तो 9 आ रहा है इसमें, ठीक है। कितना रहा है इसमें, 9 आ गया, ठीक है। 9 3 27 तो इसमें नहीं हो रहा है, 81 हो रहा है ना। देखिए अब फिर से कटाते हैं, इसको क्या करेंगे, इसमें आपको हाँ 0 से 0 कट गया। अब 3 से काटते हैं, जैसे 3 से काटेंगे तो 9 से, देखिए तो 9 3 27 तो 9 3 27 तो 9 3 हो गया और 9 81 हो गया, ये भी काट लिए, ठीक है। और 3 से काटते हैं तो तितली को 9 काट दिए, ठीक है। तितली को 9 हो गया। अब कितना दिख रहा है, देखिए अब इसमें कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर 6 दिख रहा है, फिर गुने 9 दिख रहा है, फिर गुने 9 दिख रहा है, ठीक है। और बटा में कितना दिख रहा है, 27 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ठीक है ना। अब फिर इसको काटते हैं, ठीक है। फिर इसको काटेंगे तो कितना कट जाएगा, तो 3 से 3 दूना के 6 दिख रहा है, ठीक है ना। 3 दूना के 6, ठीक है। और 9 से तो 9 3 27, 9 मर्त में काट दिए, 9 3 27, ठीक है। और 3 से तो तितली के 9 और 3 में 3 से काट लेंगे तो कितना बचेगा, 1 बच गया, यानी इसका कितना माना गया, 1 आ गया। वही बताना है, इसको सरल बनाना है। इसको सरल बना दिए, कितना गया, 1 आ गया। तो 1 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 155 और 307 विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करना है, जिसमें देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जिससे 155 और 307 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, ठीक है ना। विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है। यानी इसके कहने का मतलब है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी संख्या है जिसमें 155 307 और दोनों को विभाजित करेंगे। विभाजित करने पर यहाँ पर 7 और 5 शेष बचता है। देखिए इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिख रहा है, 155 दिख रहा है, ठीक है ना। 155 में क्या करते हैं, 5 को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो कितना बच गया, 150 आ गया, ठीक है। अब क्या लिख रहा है, 307 लिख रहा है, ये 307। तो 307 में क्या करते हैं, 7 को माइनस करेंगे, ठीक है। कितना बच गया, ये 300 बच गया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एल यानी मौसा निकालेंगे, सॉरी मौसा निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, इन सबका मौसा निकालते हैं, यानी 150, ठीक है। 150 और 300, ठीक है ना, का मौसा, ठीक है ना। 300 का मौसा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मिस मौसा। जब इन दोनों का मौसा निकालेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। कितना क्या, 150 आ जाएगा। यानी 150 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 155 307 से भाग देने पर, विभाजित करने पर यहाँ पर आपको 7 और 5 दोनों में शेष बचता है। तो क्या यहाँ पर आपको 150 हो गया। तो 150 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए एक छात्र ने देखिए 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक में 100 अंक है
तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक छात्र ने क्या किया कि 6 विषय में यानी 470 अंक प्राप्त कर लिए, ठीक है ना। 6 विषय था, उसमें 470 अंक प्राप्त कर लिए। वो बोल रहा है कि प्रत्येक विषय अंक है, यानी प्रत्येक विषय अंक कितना है, 100 अंक का है, यानी एक विषय 6 अंक का है। तो यहाँ पर 6 विषय को तो 600 हो गया, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए तो कुल अंक कितना गया, 600, जिससे यहाँ पर कुल अंक अधिकतम अंक है अधिक, ठीक है ना, अधिक है, यहाँ पर अधिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे अधिक रखते हैं, अधिकतम अंक रख लेंगे, ठीक है। अंक हो गया, तो अधिकतम अंक कितना दिख रहा है, 600 दिख जाएगा। जैसे देखिए प्रत्येक विषय में क्या बोल रहे हैं, 100 अंक। जब 6 को विषय दिया है तो 600 अंक हो गया, यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। अब बोल रहा है कि अंकों का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो अंकों का, ठीक है ना, यानी अंकों का प्रतिशत, तो यहाँ पर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अंकों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 470 दिख रहा है। 470 हो गया, 400 गुने 70 बराबर कितना है, 100 कर देंगे, और बटा में कितना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 600 हो जाएगा, क्योंकि 6 विषय है तो 100 में 600 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो इनको काटेंगे कितना मर्त में, ये 78 मर्त में, 78.33 मर्त में आ जाएगा। यानी इसका प्रतिशत पूछा है ना, देखिए 78.33% हो जाएगा, ठीक है ना। आपसे वही बोला है कि तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अंकों का प्रतिशत कितना गया, यहाँ पर 78.33, तो 78.33% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक विक्रेता, ठीक है, 60% लाभ पर 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, तो उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक विक्रेता है जो 60% लाभ पर ना वो 3 रुपये में 15 गो नींबू बेच देता है। 3 रुपये में कितना, 15 गो नींबू बेच रहा है। उसने बोल रहा है कि देखिए उसने 1 रुपये में आखिर कितने नींबू खरीदे थे, यानी 1 रुपये में वो कितना नींबू खरीद रहा है कि ठीक है, वो उसको कितना 3 रुपये में 15 नींबू के दर से बेच रहा है और 60% लाभ भी कमा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले करते हैं एक नींबू का कितना, पहले एक नींबू को निकालते हैं। देखिए एक यहाँ पर नींबू दिख रहा है, ठीक है ना। एक नींबू का विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, तो एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना देगा, एक नींबू का विक्रय मूल्य यहाँ पर देखिए 1/3, हाँ देखिए 3 बटा में कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, यानी 3 रुपये में 5 को नींबू खरीद रहा है, बेच रहा है, ठीक है। तो 3 5 6 15, 1 बटा में कितना गया, 5 नींबू, 1 रुपये में 5 नींबू को क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए अब नींबू का क्रय मूल्य निकालते हैं, यानी एक नींबू हो गया, ठीक है ना, एक नींबू का, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य, ठीक है, एक नींबू का क्रय मूल्य। तो एक नींबू का क्रय मूल्य कितना दिख रहा है, एक नींबू का क्रय मूल्य, तो यहाँ पर आपको क्या रखते हैं, 100 रखेंगे, ठीक है ना। हाँ 100 बटा में कितना देगा, 160 आ गया, क्योंकि यहाँ पर दिया है परसेंटेज में 60%, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी 100%, जिससे यहाँ पर होता है ना 160 हो गया, तो 100 बटा में कितना गया, 160 आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब इतना क्या, फिर इसमें क्या बोल रहा है ना कि 1 रुपये में 3, यानी इसमें यहाँ पर आपको ऐसे करना है, यानी 1/5 को गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो 20 5 100, इसको क्या करते हैं 20 रखते हैं ना, हाँ 20 रख लेते हैं, 20 5 100 काट लिए, इसमें क्या काटेंगे 1 0 से 1 0 काट दिए, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 गया, ठीक है ना। तो अब कितना बच गया, तो यहाँ पर आपको बचा 1/8 बच गया, ठीक है, यानी 1 रुपये में 8 गो नींबू क्या कर रहा है, खरीद ले रहा है, तो वो आपको इतना में बेच रहा था, ठीक है ना। देखिए 1 रुपये में 8 नींबू खरीदा था, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर देखिए लिखते हैं, ठीक है, 1 रुपये में, ठीक है, 1 रुपये में 8, ठीक है ना, 8 नींबू, ठीक है ना, नींबू खरीदा था, यानी खरीदा था, ठीक है ना, खरीदा था, यानी 1 रुपये में 8 नींबू खरीदा था। तो आपसे वही बोला है कि देखिए उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे थे, तो 8 गो नींबू खरीदे थे। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए केशव और विपुल, ठीक है, विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है, ठीक है, और 12 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात यानी 13:14 हो जाएगा, तो केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, केशव और विपुल की आयु दिया है, यानी 9:10 दिया है, अब 12 वर्ष क्या कर रहे हैं बाद, 12 वर्ष बाद उसकी जो आयु का अनुपात होगा ना इतना हो गया। तो आपसे केशव का बोला कि वर्तमान आयु कितनी है,
देखिए तो इस तरह का प्रश्न में क्या करेंगे, देखिए केशव और विपुल पूछ रहा है, इन दोनों का अनुपात भी दिया है। देखिए यहाँ पर 9x रखेंगे, ठीक है ना, फिर प्लस में 12 करेंगे क्योंकि 12 वर्ष बोल रहा है, वर्ष। देखिए 12 वर्ष बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे, अगर पहले बोलेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्या दिख रहा है, 10x दिख रहा है, ठीक है, 10x दिख रहा है और 12 हो गया। अभी कितना दिखा रहा है, देखिए कितना हो जा रहा है, तो 13 अनुपात यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 14 हो जा रहा है। अब देखिए इनको तिरछा तिरछी क्या करेंगे ना, ये गुना कर लेंगे, ठीक है। जब इन दोनों का आपस में तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर 9 को 14 से गुना करते हैं, ठीक है ना, 126 आ जाएगा, 126 दिख रहा है ना, 126 x आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इनको फिर 13 में 12 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 168 आ गया। फिर बराबर में अगर इनको गुना करते हैं तो 130x, फिर प्लस में कितना आ जाएगा, 156 आ गया। अब देखिए 126 को x को अलग रखेंगे, x में घटा लेंगे, 126 में 130 को घटाएंगे, कितना बचेगा, ये 4x आ गया, ठीक है, 4x आ गया। अब देखिए ये 168 दिख रहा है और 156 दिख रहा है, इसमें कितना आ गया, 12 आ जाएगा, यानी x का मान कितना गया, यानी 3 चौक 12, ठीक है, ये 3 मिनट में कट गया, यानी x का मान कितना गया, तो देखिए x का मान यहाँ पर आपको 3 आ गया। जब x का मान 3 आ गया ना, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि देखिए केशव की वर्तमान आयु, तो केशव की वर्तमान आयु कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। यहाँ पर देखिए लिखते हैं, ठीक है, केशव, ठीक है ना, केशव की वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु, ठीक है, आयु कितना है, 9x है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, तो यहाँ पर 9 को 9 रख लेंगे, फिर गुना x के मान 3 आ गया, तो कितना देगा, 9 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना गया, 9 3 27, ठीक है, यानी 27 वर्ष हो गया। कितना गया, 27 वर्ष। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए केशव की वर्तमान आयु कितना हो गया, तो 27 वर्ष। तो 27 वर्ष को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।